एक्सरसाइज 4.2 का डिटरमिनेंट का है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से बनेंगे। इससे 4.2 से एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर आता है। तो उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, पहला क्वेश्चन है। इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पिछले वीडियो में इसके एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व कराए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो उसको कराए थे। अगर और कोई एग्जाम्पल कराना होगा तो आप लोग, जिससे किसी में भी कोई डाउट वगैरह जैसा कुछ हो तो आप लोग बोलिएगा, हम उसको कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप लोग जिस हिसाब से आप फीडबैक दीजिएगा उस हिसाब से कराएंगे, अदरवाइज एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अभी इसका पहला ही क्वेश्चन है, कर है एक, इसके फर्स्ट रो में है एक्स ए एक्स प्लस ए, सेकेंड रो में वाई बी और वाई प्लस बी, थर्ड में जेड सी जेड प्लस सी। या कॉलम में बोले तो एक्स वाई जेड है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में ए बी सी, थर्ड कॉलम में एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। यानी ये C1, ये C2 और ये क्या है C3, ठीक है। ये R1, ये R2 और ये क्या है R3। तो इसको सॉल्व करना है कि ये 0 होगा, बिना एक्सपेंड किए सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टी लगा के। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले अपना जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट देखिए, किस कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि रोज के सभी एलिमेंट के, सभी रोज के एलिमेंट का सम 0 हो जाए। मतलब फर्स्ट कह रहा है ना कि सम ऑफ क्या आ जाए 0। तो फिर तो किसी एक रो में 0 हो गया तो फिर प्रॉपर्टी कहता है कि पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। या फिर सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, ये भी कितना हो जाए 0। अगर सारे रो के एलिमेंट्स का सम अगर 0 नहीं है तो कॉलम के एलिमेंट्स का सम 0 हो जाए, क्योंकि एक कॉलम भी 0 हो जाएगा तब भी प्रॉपर्टी कहता है डिटरमिनेंट का कि 0 हो जाएगा वैल्यू। या फिर कोई सम ऑफ एनी टू रोज, सम ऑफ एनी टू रोज इक्वल हो जाए थर्ड रो के, तब भी अपना हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी में ये भी है, इसका प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट क्या है कि अगर दो रो एक जैसा हो जाए या दो कॉलम एक जैसा हो जाए तो भी उसका वैल्यू क्या आ जाता है 0। अब इसी तरह से हम लोग सम ऑफ एनी टू कॉलम भी लिख सकते हैं। एनी टू कॉलम किसके बराबर है, थर्ड कॉलम के, तब भी हम लोग इसको 0 कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से। तो अपना ना 0 लाने के लिए सबसे पहला अपना यही रहेगा टारगेट कि ऐसा कुछ करके देखते हैं, कोई तो सेट कर जाए इस पे। अब देखिए, किसी भी रो को अगर हम सारे एलिमेंट को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, इसका अगर हम R1 की बात करें तो x प्लस ए, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। नहीं, सब लोग पॉजिटिव में है, 0 नहीं होगा। ये दोनों तो अभी यहाँ काम नहीं करेंगे, फिलहाल किसी और में कर सकता है, यहाँ नहीं करेगा। तो फिर इस पे देखते हैं, सम ऑफ एनी टू रोज थर्ड रो के बराबर, कोई दो रो को ऐड करते हैं थर्ड रो के बराबर आ जाए। तो अगर मान लेते हैं R1 और R2 को करते हैं x प्लस वाई, थर्ड रो में ऐसा कुछ है नहीं, z है, तो ये भी नहीं होगा। सम ऑफ एनी टू कॉलम, दो कॉलम को अगर C1 C2 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, हाँ हो जाएगा C3 के बराबर, तब भी अपना काम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यही करते हैं प्रूफ। क्या सम ऑफ एनी टू कॉलम, रो नहीं होगा, किसी भी दो रो को अगर ऐड करेंगे तो थर्ड रो के बराबर नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, दो कॉलम C1 C2 को ऐड करते हैं तो C3 के इक्वल आ जा रहा है। और अगर दो रो या दो कॉलम एक जैसा आ गया तो भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट का 0, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से बिना एक्सपेंड किए। तो हम लोग इसका कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, C1 में ना C2 को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, C1 में C2 ऐड किया, x प्लस ए इधर, y प्लस बी इधर, z प्लस सी। यहाँ पे a b c, x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी, ठीक है। अब एक जैसा हो गया, करना क्या है, तो इजी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी 0 कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, C1 में C1 माइनस C3 डायरेक्ट। तो देखिए, तो इसमें ये घटेगा कितना आएगा 0 0,
0 a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c, और कोई भी एक रो या कॉलम 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या होता है 0। तो ये हो गया, बहुत इजी है, बस इस पे आप लोग स्ट्रेस दीजिए, ये अपना कंसेप्ट है, ये चलते हैं ऐसे। प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं है प्रॉपर्टी यूज करने में, बहुत बड़ी मैटर नहीं है प्रॉपर्टी यूज करना, लेकिन किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे वो देखिए। तो जब भी जीरो प्रूफ करना अगर होगा किसी भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो अपना ये चारों चीजें याद रखिए, इन्हीं चारों पे चलते हैं। या तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स का सम 0 आ जाएगा, आ जाता है, इसमें नहीं आएगा, सब पॉजिटिव है, आ जाता है। इसे क्वेश्चन इस तरह से सेट रहता है कि हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को अगर सबको ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 0। अगर वो नहीं हुआ तो फिर 2 रो को ऐड करेंगे तो तीसरे रो के बराबर हो जाएगा, थर्ड रो के इक्वल हो जाएगा, उसके समान हो जाएगा, तब भी हम लोग डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 2 कॉलम को अगर ऐड करेंगे तो थर्ड कॉलम के बराबर है, जिसको ऐड कर रहे हैं वो दोनों छोड़ के बाकी जो तीसरा कॉलम होगा उसके इक्वल हो जाएगा। अगर इन चारों में से कोई भी लगता है तो यही चारों यूज करके देखेंगे, कोई एक लगा तो बाद में आराम से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके उसको प्रूव किया जा सकता है 0, ठीक है। तो अब इसका हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं।